अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आइए चलते हैं अब्दुल कुद्दूस साहब के घर में। अब भी मैं कहूँगा तो भाईजान ने फ़ौरन इनकार कर देना है। सर्दी का मौसम है, घर में ड्राई फ्रूट होना बहुत ज़रूरी है। हाय हाय, उन्होंने क्यों इनकार कर देना है भाई? ड्राई फ्रूट का कह रहे हो, कोई हीरे जवाहरात नहीं कह रहे। मर्जी आपकी, मैं कह देता हूँ, लेकिन उसके बाद घर में ड्राई फ्रूट नजर नहीं आएगा। क्या बातें हो रही हैं भाई बहन भाइयों में? आज तो लगता है कोई गहरी साजिश में मुब्तला हो। क्या बात है आपकी? हम बहन भाई कोई बात करें तो हम साजिश कर रहे हैं। अब्दुल सलाम कह रहा था कि सर्दियों का मौसम आ गया है, इस मौसम में ड्राई फ्रूट खाने का बड़ा ही मजा आता है। मैंने खाने का तो नहीं कहा था, मंगवाने का कहा था। और मंगवा के उसको दीवारों पे चिपकाना था, इसीलिए मंगवाते हैं कि खा ली जाए। क्या मंगवाना है, हुक्म करें। सर्दी का मौसम है भाईजान, ड्राई फ्रूट घर में होना बहुत जरूरी जी है। जी जी जी, तुम्हें क्या जरूरत है खाने का कहने की? तुम्हारा वकील ही इतना तगड़ा है, वो खुद तुम्हारा केस लड़ लेता है। लड़ाई का मजा सिर्फ भैंसे और शेर के दरमियान है। आ गए जी। ओए, ओए, ओए। जब भैंसा शेर को सींगों पर उठा के उछालता है। अच्छा, किधर गया शेर? ऊपर किसी लाइट में फंस गया है, क्योंकि जिस तरह के तुम शिकारी हो, कुछ शेर भी तुम्हारा बिल्ली को जितना ही होगा। हाँ हाँ हाँ। तो शेर जब ऊपर जाता है तो ऐसे लगता है जैसे ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक कर रहा है। भाई इधर आ जाओ, भाई इधर आ जा, बैठ जाऊं? ज्यादा जिम्नास्टिक ना कर। क्या हाल है कदम? आगे से कुछ सलाम दुआ लिया करो, आते ही शुरू हो जाते हो। यार मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं अपने प्रोफेशन से बड़ा सिंसियर हूँ। क्या कहने, क्या कहने। तुम तो मेरे दोस्त हो, यस। मेरी जान हो। जी जी। और पता नहीं क्या क्या हो। क्या? मेरा मतलब मेरे समधी भी है ना। ये तो तुम्हारी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, मगर ये तुम भैंसे और शेर की लड़ाई ना सुनाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो। यस। तुम्हारी जिंदगी में मेरा ख्याल है सबसे बड़ा दंगल जो हुआ है ना जानवरों का, वो 2 सील कुकड़ों का ही हुआ। तुम क्या समझते हो कि सील कुकड़ों की लड़ाई एक आम लड़ाई है? सील कुकड़ जहां चोंच मारता है, बोटी निकाल लेता है। वाह 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 वाह, ये मेरा ख्याल है तुमने काफी बड़ी बोटी निकाल ली है। बहुत तजर्बा है तुम्हारा सील कुकड़ों की लड़ाई का। सील कुकड़ तो अभी गर्दन से अपने बाल खड़े ही करता है तो तुम्हारी दौड़े लग जाती। मैंने क्यों दौड़ लगानी है? तुमने मेरी लड़ाइयां देखी नहीं है शायद। जी जी जी। जब आखिरी कोटे में अंडे लड़ाने की लड़ाई हुई है, हाँ, तो ये तुम्हारा दोस्त ही फर्स्ट आया था, दुरानी। क्या कहने, क्या कहने। और वो सारे कहने लगे कि दुरानी, जैसा तुम अंडा लड़ाते हो ऐसा कोई नहीं लड़ाता। हाय हाय, वाह हाय हाय हाय। वाह वाह। अंडे खाने का भी मजा सर्दियों में भी आता है। हेलो। अब तो गली में भी कोई आवाज नहीं लगाता, गरम अंडे। ये तो क्यों इंतजार करते हो आवाज का? खुद 2 दर्जन अंडे उबालो, टोकरी में डालो और निकल जाओ गलियों में। लगाओ आवाज, गरम अंडे। घर फारिग बैठे रहते हो, इससे अच्छा बिजनेस और क्या है? बिक गए तो पैसे ले आना, ना बिके तो खा के छिलके ले आना। सेकंड ऑप्शन गलत है। छिलके क्यों ले आए? वो छिलकों समेत खाता है। दुरानी अंकल, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। अच्छा, ये तुम अगर बताओ ना तो पता नहीं चलता। हाँ है, आप दोनों दोस्त जब भी इकट्ठे होते हो मेरे भाई के पीछे पड़ जाते हो। भाई आप फिक्र ना करो, मैं आपको अंडे उबाल कर देती हूँ। वाह 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 वाह, क्या दोनों बहन भाइयों की सोच एक है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि बहन का दिल भाई के मैदे में धड़कता है। बेगम साहबा, मैं किचन का सौदा सलफ ले आया था। वो दुकानदार कह रहा था कि बादाम आपको काठे चाहिए या कागजी? बादाम? भाईजान वो हलवे में डालने थे ना, सर्दी का मौसम है तो बादामों वाला हलवा बड़ा मजा देता है। इसकी सारी जिंदगी मजे पे डिपेंड करती। जिस लम्हे इसे मजा ना आए, वो ये लम्हा अपनी जिंदगी में से निकाल देना चाहता।
वो आपके लिए मैंने हॉट एंड सार बनाया था, वो सारा ही पी गए हैं। ओहो, सारा तो ऐसे कह रहे हो जैसे देग बना दी थी, छोटा सा प्याला था। मामू, उस प्याले में मैं सारी फैमिली को सर्व करता हूँ। जो हुआ ही प्याला, वो क्या छोटा हुआ? छोटी प्याली होती है, प्याला तो बड़ा ही होता है। प्याले के मुंह वाले कैसे कुदूस तुम हंसते हो तो मैं सारे गम भूल जाता हूँ। मैं भूल चुका हूं कि मेरे दाएं बाएं कौन है। आज मैं खुशकी पर ही दरियाई घोड़े का शिकार करूंगा। मैं पकड़ के रखता हूँ, मैं पकड़ के रखता हूँ, चलाओ। थोड़ी सी दाएं, थोड़ी सी दाएं। क्या कर रहे हैं आप दोनों? एक मिनट दुर्रानी साहब, एक मिनट यार, बंदूक नीचे करें, बंदूक नीचे करें यार। यार आप भूल गए वो अब्दुल सलाम है यार, वो भी एक तरीके के इंसान है। शुक्रिया इंसान कहने का, इनको पता नहीं कब एहसास होगा। दुर्रानी साहब, आप हर वक्त शिकार के मूड में क्यों रहते हैं? मैं शिकारी हूं, आज मुझे दरियाई घोड़े का शिकार चाहिए। तो जंगल में जाके करें ना। गया था जंगल में कल। अच्छा, तो क्या देखा मैंने कि सारे रास्ते बंद हैं। जंगल के? यानी जंगल में भी कोई जुलूस जलसा था? हाँ, अब सबको आदत पड़ गई है जलसों की, जुलूसों की, धरनों की, कंटेनरों की। नहीं तो उधर क्यों जलसे जुलूस हो रहे थे जंगल में? तो इधर क्यों हो रहे हैं? मजलूम तो जलसे करेगा, जुलूस निकालेगा। जंगल में हिरनों ने जुलूस निकाला हुआ था कि हमारा बेदरेग शिकार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। अच्छा, हिरने कह रही थी जिसको जंगल में भूख लगती है वो हमारे कबीले पे चढ़ दौड़ता है। हम हिरने हैं या रेस्टोरेंट हैं? नहीं, इसे वाकई उनकी बात की समझ आई होगी, क्योंकि जानवरों के साथ रह रह के ये भी हल्का फुल्का जानवर हो चुका है। मैं हल्का फुल्का जानवर हो चुका हूं, वो एक तरह का इंसान है। क्या हो रहा है कुदूस तुम्हारे घर में? ओहो, सर में कितनी खुशकी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम सलाम बेटा। खुशकी से डरती हो? तुम्हारा बाप दरियाई घोड़ों से नहीं डरता और तुम जुओं से डरती हो। दुर्रानी साहब, ये क्या मुकाबला है दरियाई घोड़ों का और जुओं का? कल मैं गया हूं दरिया पे, तो दरियाई घोड़ा इस तरह दरिया में नहा रहा था जैसे अब्दुल सलाम नहर में नहाता है। मैंने ललकारा दरियाई घोड़े को, मैंने कहा तगड़े हो जाओ। दरियाई घोड़े के पीछे मैं उतरा हूं दरिया में। पानी इतना ठंडा था मैं वापस आ गया। बहुत ठंडा पानी था अब्दुल कुदूस। जाहिर है, और वो भी दरिया का। दरिया का। बेटा को खेस ला दो। डैडी, ला दो, ये तो खेस ऊपर लेके घर में भी नहाता है। फिर मुझे झुरझुरी आई कि तुम एक शिकारी हो। मैंने कहा दरियाई घोड़े, अगर बहादुर हो तो बाहर आके बात करो। फिर वो ना बाहर आया ना मैं अंदर गया, और बात वहीं ठहर गई। वहीं शाम हो गई, सन्नाटा हो गया, टिटीरी बोलने लगी। मैंने बंदूक साइड पे रखकर बांसुरी निकाल ली। वाह वाह, देखिए ना, शाम होते ही अपने असली ड्यूटी पे आ जाता है। और गाना शुरू कर दिया। सुन वंजीली दी मिठड़ी तान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। डैडी खुदा का वास्ता है, सोच समझ के तो बात किया करें। ओ बेटा सुनो तो सही, मैंने बांसुरी जब बजाई दरियाई घोड़ा तरह निकला, सांप निकल आया। क्या हो गया कुदूस, आजकल सांपों को भी बांसुरी और बीन में पहचान ही नहीं रही उनको। जरा उनको देखो, उनके दांत कैसे निकल रहे हैं। भाई मैं तो सारी जिंदगी से इसकी इन्हीं बातों को एंजॉय कर रहा हूं। मेरा तो दोस्त है। यस, बिल्कुल सही। अम्मी, मैंने सरसों का तेल मंगवा के कमरे में रखा था, अभी शीशी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। बिटिया रानी मेरी तरफ क्यों देख रही हो? मैंने कौन सा सर पे तेल लगाना होता है, या मछली तलनी होती है, या पकौड़े निकालने होते हैं? सिर्फ तेल की बात हुई है और अपनी सारी महरूमियां सुना दी। वो तो भाईजान दरवाजा फंस रहा था,
उसको तेल देने के लिए मैंने शीशी उठाई थी। हाँ, खालिस तेल मंगवाया था मैंने, आपने दरवाजे में दे दिया। कम से कम बंदा पूछ तो लेता है। हाँ हाय बीबी, क्या हो गया तुझे? चंद कतरे तेल के ले लिए, तूने बात का बतंगड़ी बना दिया है। अम्मी, पूछ लेने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ये तो बात वो ठीक कर रही है, इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है? आप किसी के कमरे से या किसी की कोई चीज लेते हैं तो उससे पहले पूछ लिया जाए तो इसमें क्या हर्ज है? बेगम साहबा पैसे दीजिए अंडे लाने या कोफ्तों में डालने के लिए। तो जो पहले 6 अंडे बॉयल किए थे वो कहाँ है? वो मामू खा गए। मैंने तो सिर्फ 5 खाए थे, एक तुमने नहीं खाया। यानी तुम्हारे सिर्फ 5 हैं और उसका 1 है। हाँ हाय, क्या हो गया आपको? अंडे और मंगवा लेते हैं। और क्या, अंडे उन्हें कौन से बंद हो गए। मामू जिस स्पीड से आप खा रहे हैं ये बंद ही हो जाएंगे। बकवास बंद कर। ठीक कह रहा है शरफू, जिस स्पीड से अब्दुल सलाम अंडे खा रहा है मुर्गियां सड़कों पर आ जाएंगी, इस्लामाबाद की तरफ चल निकलेंगी, नारे लगाएंगी, हमारे अंडे खाने बंद करो, हमारे अंडे खाने बंद करो। जा दबाओ, जाके ले आओ, चल। देखा, मुझे तो भाईजान नहीं पूछते, तो बिटिया रानी तेल वाली शीशी मैं आपसे पूछ के उठाऊं? हाँ, पूछ के उठाएं। खाने पीने वाली चीजों पे एतराज नहीं मैं करता, वो तो उससे वैसे ही मैं शुगल ठट्ठा करता हूं। आप खाओ जितना मर्जी, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर किसी की कोई चीज अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो पहले उससे इजाजत लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। वाह, क्या बात है, बड़ी बात की आपने कदूस साहब। फरीद, मैंने किसी जानवर से पूछे बगैर उस पर हमला नहीं किया, फायर नहीं किया। एक दफा हाथी से मैंने पूछा है कि मैं तुम्हारी सूंड पे फायर करूं, फिर उसने बड़े इत्मीनान से कहा कि देखें, सूंड मेरे काम की चीज है, आप पूछल पे फायर कर लें। अच्छा, मैंने वहीं से टर्न ली और कहा, पूछलों पे फायर करना बहादुरों का शेवा नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है दुरानी। तुम्हारे जितने भी कारनामों वाले किस्से हैं ना, उन सब के पीछे जिया की हंसी चल सकती है। इन बच्चों को क्या पता है कि कहां हंसना और कहां वाह वाह करनी है। पूंछ की अहमियत पूछनी है तो कैंगरू से पूछे, जो पूछल पे खड़ा होकर दुलत्ती मारता है। फिर हंस रही हो? वाह 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 वाह। एग्जैक्टली। क्या बात है। ओहो डैडी, पता नहीं क्या बातें लेके बैठ गए हैं। मैं जो बात करने आई थी वो भूल गई। हाँ मामा, कनाडा से ना मेरी एक सहेली आ रही है, काफ़ी सालों बाद आ रही है, और उसको मैंने कहा था कि तुमने आके ना मेरे साथ मेरे घर पे रुकना है, कम से कम 1 हफ्ता। हाँ, 1 हफ्ता? 1-1.5 घंटे की बात है तो चलो ठीक है। अब 1 हफ्ते के लिए कौन सा घर में कमरा खाली है जी? चले ठीक है, मैं डैडी की तरफ चली जाऊंगी। मैंने तो उसके साथ पूरा 1 हफ्ता स्पेंड करना है। ये देख रहे हैं आप? उसने तो दोस्त के साथ 1 हफ्ता स्पेंड करना है। ठीक है, आपके घर में कोई कमरा खाली नहीं है तो वो अपने अब्बू की तरफ चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। आज़ाम, क्या हाल है बेटे? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दुरानी अंकल। अस्सलाम, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान, क्या हाल है बेटे? खैरियत, अकेले आए हो? जी खैरियत है, आयजा घर में ही है। वो मैं असल में आपको बताने आया था कि मेरा एक कज़न आ रहा है साउथ अफ्रीका से। अच्छा। फैमिली के साथ आ रहा है, मेरे पास रह नहीं। तो मैंने कहा हमारे घर में तो अफराद ज़्यादा हैं तो उसको इधर ले आता हूँ। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरे बच्चे, ये सारा घर आप ही का है। देखा, मैंने कहा था ना कि ड्राई फ्रूट घर में होना बहुत जरूरी है, मेहमान किसी वक्त भी आ सकते हैं। कदूस, कभी कभी मेरा दिल करता है कि जानवरों का शिकार छोड़कर जालिमों का शिकार शुरू कर दूं और सबसे पहला निशाना अब्दुल सलाम का लूं। क्या? 1 मिनट दुरानी साहब, 1 मिनट यार। वैसे आप लोग की घर की जो सूरत हाल है ना, उसे देख के बड़ी हंसी आती है। अभी 1 मिनट पहले बहू के लिए आपका कोई कमरा खाली नहीं था और अभी दामाद के लिए पूरा घर खाली है। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। मैं खुद वजीर आजम रहा हूँ,
मैंने मेरे मेरे टेन्योर में एक दफ़ा भी अमेरिका ने मुदाखलत नहीं की। अच्छा। मेरा जो दिल की था मैं वही खाता है, जो दिल की था नहीं खाता। नाज़रीन, आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब। जी चौधरी साहब, कैसे हैं सर? मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया फरीद साहब। सर ये मैं समझता हूँ कि सीनियर तरीन होना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जी जी और बड़ा एजाज़ है सीनियर तरीन होना। माशाल्लाह सर। ये जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, जी जी वो भी मेरे पास इसीलिए आए थे। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आप माशाल्लाह सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है, तो मुझे आपसे मशवरा चाहिए होता है। अच्छा। जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। वाह। बहुत अच्छे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, बहुत अच्छे वज़ीर दाखिला हैं। ये मुझे याद है अच्छी तरह, पहली दफ़ा मेरे पास किसी बच्चे का दाखिला कराने के लिए आए थे। अच्छा। तो मैंने उसी वक्त इनसे कह दिया था कि आपको तो वज़ीर दाखिला होना चाहिए। बहुत दूरंदेश हैं सर आप। जी 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 जी, मैं उसी वक्त कह दिया था कि बड़े आप अच्छे वज़ीर दाखिला होंगे जैसे आपने बच्चे का दाखिला करवाया है। मैंने ये भी मैंने कहा था। अच्छा। कि ये जो पीसीबी है इसको भी वज़ीर दाखिला के सुपुर्द करें। ये क्यों आपने कहा सर? क्योंकि देखें फरीद साहब, असल में तो ये जो खिलाड़ी हैं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के, इनका स्टेडियम में दाखिला ही ठीक नहीं होता। क्योंकि दाखिले को ठीक करने के लिए वज़ीर दाखिला की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये जब स्टेडियम में दाखिल होते हैं तो आपस में इनके दिलों में रंजिशें होती हैं। ये इकट्ठे एक हो के तो स्टेडियम में दाखिल ही नहीं होते। तो मेरा ख्याल है कि स्टेडियम में टीम का दाखिला ठीक करने के लिए भी वज़ीर दाखिला की ज़रूरत है। तो आप देखें ज़रा कि मोहसिन नकवी साहब ने जब संभाला है वो क्रिकेट बोर्ड, तो आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कितने सालों के बाद ये वनडे सीरीज जीती है पाकिस्तान ने। 22 साल बाद। 22 साल। चौधरी साहब 2020 हार भी तो गए। अरे वो मेरा फिर टीवी खराब हो गया। तो मैं वनडे तक ही देखी जे। सर जो पै दर पै शिकस्त हुई है वो आपको याद नहीं है, एक जीत आपको याद है? देखें बात ये है कि जब जब मोहसिन नकवी ने जब से ये बोर्ड संभाला है उस वक्त से तो बेहतरी आती जा रही है, वरना तो असी भुल ही गए सा कि फतह केड़ी चिड़िया का नाम है। अब देखे ना 22 साल बाद जीते हैं, 22 साल बाद। उस वक्त भी नकवी साहब मेरे से मशवरा लेने आए थे। मैंने क्रिकेट के हवाले से भी मोहसिन नकवी साहब को शेर की सूरत में एक ही नसीहत की थी। मैंने कहा कि याद रखो वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। क्या बात है जी, वाह वाह। अब ये क्या बात हुई? मैंने लगता है कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ जो सिर्फ ये ही पढ़े लिखे ने। फरीद साहब तुसी भी 4 जमातां पढ़ लेंदे ते तुसी भी वाह 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 कर रहे होंदे। तो सर शेर की समझ ही नहीं आई, मैं वाह वाह किस बात पे करूं? ऐसे गल्लों ते कहा कि 4 जमातां पढ़ लेंदे ते तुहानू समझ आ जानी। हुजूर गलत शेर है, आप गलत शेर पढ़ रहे हैं। यार गलत काहदे लई इन्ने बंदे वाह 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 करन दे, कल्ला ही गलत कहन दे। सर वो आपको गलत दाद दे रहे हैं, मैं आपको ठीक बता रहा हूँ। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है, गला बंदा ही अपने आप को ठीक कही जाता है। देखें बात ये है कि अगर शेर की समझ ना भी आए ना तो वाह 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 इसलिए कर देनी चाहिए कि बंदा चलो पढ़े लिखे तो लगे ना। अच्छा जी चले ठीक है। आपने सर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से ये मुतालबा किया है कि वफाकी दारुल हुकूमत की सड़कों के नाम शोहदा के नाम से मंसूब होने चाहिए। जी जी यही मुतालबा किया है। अब हम
इस उम्र में ये मुतालबा तो नहीं ना कर सकते कि हमारी डिमांडें पूरी करो, हमारी डिमांडें पूरी करो। देखें अब तो छोटे छोटे तकादे हैं और उन पे भी वो बकौल शायर तुमसे उल्फत के तकादे ना निभाए जाते, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। वाह वाह चौधरी साहब वाह। ये शेर तो मैं जान के गलत पढ़े आए ताकि पता लगे मैनू कि थानू शेर की किन्नी को समझ है। एवं फजूल भी वाह नहीं करी दी होंदी। इस मुल्क का सब तो वड्डा जिहड़ा मसला है वो एक तो ये कि कला बंदा ही कहता मैं ठीक हाँ, ते दूसरा मसला वड्डा ये कि लोगों को पता ही नहीं वाह वाह किथे करनी है तो किथे नहीं। अच्छा चौधरी साहब, आपने वैसे ये भी फरमाया है कि अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। ये जरूरत ही कोई नहीं, अमेरिका सारे मामला में क्या लेना देना है, उसे बिल्कुल ही नहीं कुछ भी पड़ी हुई कि हमारे मामलात में मुदाखलत करता फिरे। उसने वो क्या कहते हैं कि उन्होंने इसलिए अपनी पई वो अपने काम नबेड़े के साडे मामला च दखल देवे। इस तरह तो कभी भी नहीं होता कि हांडी पकांदी पकांदी हमसाया टुर जावे कि अपनी हांडी च मिर्चां घट रखना। जेड़े वेले कोई बंदा अपनी हांडी पकान डे तो उन्होंने दूजियां दी लून मिर्चां लगी। तो बात ये है कि वैसे भी पूरी सियासत जो है ना जी मेरी उसकी जिंदगी का निचोड़ है जी जी। कि कभी भी अमेरिका ने मुदाखलत नहीं की। अच्छा जी मेरा जो दिल चाहा तो कभी भी नहीं। अब इधर पाकिस्तान में हर हुक्मरान का जो दिल चाहा है उसने किया है। मैं खुद वजीर आज़म रहा हूँ, मैंने मेरे टेन्योर में एक दफ़ा भी अमेरिका ने मुदाखलत नहीं की। अच्छा मेरा जो दिल कीता मैं वही खाता है, जो दिल कीता नहीं खाता। नाश्ता कीता नहीं कीता उन्हें नहीं पूछा। कई बारी दोपहर की रोटी नहीं खाधी, कभी अमेरिका नहीं सी गया चौधरी साहब दोपहर की रोटी क्यों नहीं खाधी। चौधरी साहब मैं खाने पीने की नहीं अंदरूनी मामलात की बात कर रहा हूँ, पॉलिसी मामलात की बात कर रहा हूँ। यार अंदरूनी मामला वो केड़ा कोई किसी के घर वड़ के कहता कि पिछले कमरे के बाले बदल लो। अंदरूनी मामला क्या होते हैं, ये बहाने हैं सारे, ये सारे। मैं आपको बता रहा हूँ सानू तो नहीं अमेरिका ने कोई मुदाखलत की थी। एक बहुत बड़े वजीर आजम लगे रहे ने। मैं 18वें ग्रेड का वजीर आजम सा ते 20 ग्रेड के वजीर आजम ने। कोई मुदाखलत नहीं करता अमेरिका। ये सारे ये बहाने लगाते हैं। ये वो क्या कहते हैं कि ये यूं ही बेपर की मार रहे होते हैं। अच्छा कर्ज तो हम उन्हीं से लेते हैं सर। फिर असी मुदाखलत करने उधर ही ना करते। हाँ जी वाह चौधरी साहब, मैं तो तुहाडा शुरू तो ही फैन हाँ। ना तुसी जिंदगी च कदी जज्बाती होए हो, ना किसी ने कोई भैड़ा लफज किया है, ना तुसी किसी ने थप्पड़ मारिया है। जो गल की बड़े प्यारे अंदाज च की। जी हाँ बिल्कुल ये कोई जरूरत नहीं, बर्दाश्त होना चाहिए। यकीन मनो भर जवानी च भी भर जवानी जो अल्लाह के फजल नाल बड़ी ताकत भी जिसमानी तौर पर भी बड़े ताकतवर सा। उदों भी अगर किसी को दवाना लिया तो चिट्टा निकल आया तो उन्होंने कुछ नहीं किया। मथे ते त्रेली आ गई है कि माफ कर दो तुहाडा दवाना चिट्टा निकल आया। उन्होंने कहा नहीं सोने तू केड़ा दवाने दे विच बड़े निकला है अंदरों चिट्टा तो कोई गल नहीं, अल्लाह की मर्जी है। ये हकीकत जो है उसको फेस करना चाहिए। ये हम हर गलत बात जो है वो अमेरिका पे डाल देते हैं। सही बात है। ये हमें खुद अपने आप को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा चौधरी साहब, वो चीनी वफ्द ने भी आपसे सरमायाकारी के हवाले से बातचीत की है, मुलाकात की है? हाँ जी, वो तो चीनी मुझसे राय लेने आए थे। अच्छा चौधरी साहब, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आप ही हैं जो चीनी जुबान समझते हैं, चीनी में जवाब देते हैं। वो कहते थे जो भी तुहाडा इंटरव्यू सुनने असीं बड़े खुश होने हैं कि चौधरी साहब माशाअल्लाह चीनी जुबान बोल रहे हैं। क्या बात।
बात। तो सर फिर क्या बातचीत हुई चीनी वफ से? तो बाजी जो जो बात करते रहे मैं जवाब देता रहा हूँ, अच्छा। मगर वो फिर डिक्शनरियाँ खोल के बह गए, कहते ਤੁਹਾਡੀ चीनी की समझ नहीं आने 4 जमात पढ़ लेंगे तो समझ आ जानी। और ये कोई भी मुल्क हो, चीन हो, अमेरिका हो, हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। बिल्कुल सर। हम अगर दूसरों के साथ ही इतराज़ करते रहेंगे, दूसरे से इतराज़ात उठाते रहेंगे, तो फिर हम ठीक नहीं हो सकते। हमें अपना आप दुरुस्त करना चाहिए। जी हाँ। मैं चूँकि हमेशा अल्लाह के फजल से इसी चीज़ में कारबंद रहा हूँ, इसलिए मेरी तो ना किसी के साथ कोई लड़ाई है ना झगड़ा है। कभी अल्लाह के फजल कभी किसी ने बुरा भला किया ही नहीं। जिस तरह गौरी साहब कह रहे ने, बिल्कुल ठीक कह रहे ने। कितने रक्शे च भी बैठे हैं तो उन्हें थोड़ा उरा भी उतारता है तो उतर गए जो कर गए। दोस्तों ने कहा भी है चोरी साहब ने कॉलेज तो कितना उरा ही ला देता है। और मैं यार कोई गल नहीं, उन्हें को गेट वाले से पैसे देने होंगे उरा ही उतर गया बेचारा, कोई गल नहीं। अच्छा चौधरी साहब, वो पीटीआई ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी है, क्या कहेंगे? एहतजाज की गाय किन्ने दी है? पीटीआई ने चौधरी साहब। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲ नहीं मिलती है, एहतजाज की काल दे देते। काल के बाद जब नतीजा निकलता है काल का, तो फिर पता चलता है कि ये काल नहीं है, ये मिस कॉल है। मिस कॉल का किसी ने ध्यान पै गया नहीं पिया देना से। वाह वाह वाह। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए, हुकूमत कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है जी जी। चौधरी सालिम हुसैन वफाक बहुत अच्छा चला रहा है, और चौधरी शाफे पंजाब बहुत अच्छा चला रहा है। चौधरी साहब शायरी में बताएं, शायरी में कि हुकूमत कैसी चल रही है? लाई हुकूमत आए एस्टेब्लिशमेंट ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। क्या बात है। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। दिल बड़ा करना चाहिए, हौसला रखना चाहिए। ये तीनों चारों काम मैं बड़े खुशी से घर से करके आता हूँ। बर्तन मांजना, कपड़े धोना, टाकी लगाना, देन बट नाज़रीन दिलचस्प और हैरान कुन खबर के लिए चलते हैं अजीजी की तरफ। नायरीन, आई एम सॉरी, आज न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो खबर पेश करने जा रहा है जी, उस पे हो सकता है कि ये 4 नौजवान और 5वां ये उठ के मेरे हाथी पड़ जाएं। तो ऐसी खबर ना सुनाए। अब क्या करूं, है वो है क्या खबर? सुनानी पड़ेगी। खबर क्या है? क्या कोई फसाद वाली खबर है? नहीं, फसाद हो सकता है, वैसे तो खबर फसाद वाली नहीं है, इस खबर के ऊपर फसाद हो सकता है। हम फसाद वाले नहीं हैं, हम अमन वाले हैं। वाह 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 वाह। ये अभी खबर सुन ले तो फिर बताइएगा कि अमन कैसा है। जेम्स बॉन्ड, आपको मेरी सेहत से लगता है कि मैं भी फसाद कर सकता हूँ? आप फसाद नहीं कर सकते तो आप गिट्टे पे तो लड़ सकते। ओ यार खबर सुनाओ। लो जी, खबर यह है कि 12 ममालिक के 6338 अफराद पे किए गए सर्वे के मुताबिक हमारे अफराद के मुकाबले में शादीशुदा अफराद जिंदगी में ज्यादा खुश रहते हैं। जेम्स बॉन्ड छुपो नहीं, बाहर आ जाओ, मिलकर इस दुख का मुकाबला करते हैं। वाह। कहाँ हुआ है ये जालमाना सर्वे? किसने किया है हमारे दिलों पे सपरे? हाय 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 हाय। असल में ये जो सर्वे हुआ है, हाँ, इसमें सिर्फ यूरोपीय ममालिक के लोगों से पूछगिछ की गई है। अच्छा, कि शादीशुदा जिंदगी ज्यादा अच्छी खुश है कि या अपना कुंवारा ज्यादा खुश रहता है। तो उन लोगों ने कहा है कि शादीशुदा अच्छी जिंदगी है, खुशी वाली होती है। अच्छा। अगर इस सर्वे में
इंडिया और खास तौर पे पाकिस्तान डाल लेते तो सर्वे करने वाले ने भी लाजमन खून के आंसू रोना था। अजीजी यही सोच के उसने यहाँ सर्वे नहीं किया। जी हाँ, इन ममालिक में इंग्लैंड, यूनान, पेरू, जापान, पोलैंड वगैरह शामिल हैं। जहाँ पे नहीं कहते कि ओके बाय बाय, हफ्ते डेढ़ बाद मिलते हैं मियाँ बीवी, भाई इतनी कोई गुफ्तगू होती है। हेलो मैरी, हाउ आर यू? आई एम फाइन जोसेफ, हाउ इज देयर? अंग्रेजी दे 3 लफ्जां दे बाद फिर 2 हफ्ते लंघ जांदे। इत्थे जेड़ा शादीशुदा बेचारा हेलो माफी दे 24 घंटे तफ्तीश भुगतनी पड़ती है। ओह माय गॉड। और वो भी CIA स्टाफ की। तेरे खामद को उठाने पे तफ्तीश शुरू होती है। खैर कादियां कूकियां चढ़ियां नहीं, उठ पवोड़ मैं नखती कली रह गई, सवेरे उठ के ते खिदमत शुरू कर दी तुहाडे घर दी। वो बेचारा फिर अखा मलदा मुलदा उठ पैंदा है। उसे दही लेने भेजते हैं, दही लेने के दौरान भी 4 बारी फोन आता है, कितने रह गए हो? खैर दही जमान लग पे हो, ले आवो हुण दही, खट्टा ही ले आवो, रोज भी तो खट्टा ही खाने आ। आए इन्ना लेट हो गए, राह च दही रोड ते नहीं बैठे? रुड़ गया ते आ जाओ, मैं किहड़े तुहाडे कंन फड़ा देने आ। सिर्फ दही दी इन्वेस्टिगेशन है, हिसाब लाओ यारा, बाकी हले 24 घंटे पे ने। यार काम ते निकलण लगे आ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती। घर तुसीं धोती पा के फिरदे हो, बाहर निकलदे कोट पैंट पा लेंदे हो। देखो ना यारा, हुण बंदा कित्थे ये समझांदा फिरे कि टाई ला के सौ जावा होर, यार बाहर निकलने के वक्त ही टाई शाई लगानी है, कोट पैंट पाना है। दुनिया में कहीं किसी ने देखा है कि जिन्होंने नींदर आई हो फटाफट पैंट कोट ते टाई ला लैंदा है? बंदा कौन समझावे बीवी नूं कि कोट पैंट पा के भी मैं उधारे पैसे ही लैन चले। पैसे उधारे लैन चले हो ते नाल परफ्यूम इन्ना कद लई लाया सू? कब्रिस्तान चले हैं जी परफ्यूम ला के। हद हो गई है। कोई एक तफ्तीश होती है यहाँ पे, कोई एक स्यापा होता है यहाँ पे। खामन दे भैन भरा आ जाण ते मूंह सुज जांदा है, अपने भैन भरा आ जाण ते खुशी नाल पैर ही नहीं जमीन ते लगण डे हुंदे। इस गल्ले मैं बड़ा सुखी हां, मेरी बीवी ना जान लगे पुछदी है ना आउण लगे पुछदी है। वो इसलिए कि वो भाभी बेचारी कबर में है, ओदी बख्शिश लई दुआवां मंगया कर। जालमा, दुनिया पे वाहिद एक बीवी जो है वो खामद को दुख नहीं देती जो कब्र में होती है। सर क्या हो गया आपको? वही हो गया जेड़ा तेरे खामद नू हो गया हुंदा है। ये तो तुम कह रही हो ना, क्या हो गया आपको? भरा साडा टीवी दे अगे बैठ के ऐसे लुडियां पा रहा होने, क्या हुआ जी मेरे दिल की आवाज निकाली है तुमने। किसी दिन छुप के देखो, जितने देर तुम रिकॉर्डिंग पे रहती हो घर में वो डांस कर रहा होता। सर बस कर दे, शौहर हजरात को तो बस मासूम और मजलूम बनने का अवार्ड चाहिए होता है। बेटे अवार्ड ऐसे नहीं मिलते, अच्छी परफॉर्मेंस पे ये अवार्ड मिलते। मजलूमियत की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, खामद को तो अवार्ड मिलता है। ओ यार, अगर इतने मुल्कों के लोग ये कह रहे हैं कि हम शादी के बाद खुश हैं, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? बिल्कुल। लो मेरे साथ शर्त लगा लो, ये जितने लोगों ने कहा है ना कि हम शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं, इंटरव्यू देते हुए उनकी बीवी साथ बैठी हुई। और फिर तुम्हें पता है कि अगर खुद कुछ साथ हो तो कौन खुश नहीं होता। यार ये क्या बात हुई? हाँ सच्ची बात है, या खवातीन साथ बैठी हुई थी, या फिर ये सर्वे हुआ ही खवातीन से है। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं क्योंकि शादी के बाद हमें एक बंदा मिल गया है जिस पे हम अपनी सारी गलतियां डाल सके। पाकिस्तानी खवातीन होती तो उन्होंने कहना था कि यकीनन मेरे तो नसीब ही सड़ गए, मेरे नसीबां च होई वेला रह गए। पता नहीं केड़ी मैनू बात दुआ लगी किसी बुजुर्ग दी।
मेरा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਬੜੀ अजीजी तुम कुंवारे लोगों को गलत गाइड कर रहे हो। मैं गलत गाइड नहीं कर रहा, मैं तो हकीकतें बयान कर रहा हूँ। ये कोई गलत गाइड वाली बात तो नहीं है ना। एक मेरे दोस्त ने अपनी बीवी से कहा कि मेरा एक दोस्त खाने पे आ रहा है तो तुम्हारी मेहरबानी है उसको ये दावत देनी है, मैंने तो ये अच्छी तरह से खाना वाना पका दो। अच्छा। कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बर्तन धोने वाले पड़े हुए हैं, फर्श पे टाकी लगने वाली है, पक्का आज कुछ भी नहीं है और तुम दोस्त को बुला रहे हो दावत पे। अच्छा। और कहते हैं इसीलिए बुला रहा हूँ, उसका शादी का प्लान बन रहा है, उसको मैंने दिखाना कि शादी के बाद घर की ये हालत हो जाती है। वाह वाह क्या कहने। अजीजी वैसे तुम ज्यादा ही बात बढ़ा चढ़ा के कर रहे हो, दिल बड़ा करना चाहिए, हौसला रखना चाहिए। ये तीनों चारों काम मैं बड़े खुशी से घर से करके आता हूँ। बर्तन मांजना, कपड़े धोना, टाकी लगाना, देन बट मेरी तरफ क्या इशारा कर रहे हो? इशारा ये कर रहा हूँ कि सेम टू यू। जब भी इससे पूछो ना कि यार फरीद सियानिया यार आधा घंटा लेट, वाह यार वेरी सॉरी यार वेरी सॉरी, आज ज्यादा बर्तन बहुत ज्यादा इकट्ठे हुए यार ये अपनी रुदात मुझ पे ना डालो। तो मैं तो मुकरता ही नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ कि ऊंचा चढ़ के वेखिया ते कर कर बाल दी आग। वाह वाह वाह। आप लोग भी तो मानो ना, आप किस लिए बाहर निकलते ही सुल्तान टीपू बन जाते हो? ओ भाई टीपू सुल्तान। घर में जो होती है ना खामद के साथ, बाहर निकल के पुट्ठा ही हो जाता है। नाज़रीन ये लेते एक छोटी सी ब्रेक। अजीजी जिनके घर गांव में पहली दफा फ्रिज आई ना, उनका भी बड़ा टौर होता है। क्या बात है, फ्रिज देखने के लिए पिंड के लोग बकायदा जाते थे। हुंदा किहो जिहा फ्रिज सान ते बहाओ जरा किवें करदा ठंडा, किवें ठंडा कर दिंदा है, गल की है आ बनया लोहे दा होया ते ठंडा किवें कर दिंदा है। अच्छा जी, मैं ये पिछले हफ्ते छुट्टी वाले दिन गांव गया हुआ था, तो आजकल ना गंदम लगाने का सीजन चल रहा है। बिल्कुल। गंदम इन्हीं दिनों में लगाई जाती है, अगर फिर लेट हो जाए तो फिर खराब हो जाती है। अच्छा। फसल ठीक नहीं रहती। तो वो गंदम लगते हुए देख के ना जी, अब तो ये ट्रैक्टर और ड्रिल मशीनें इस्तेमाल हो रही होती हैं। मैं याद कर रहा था कि जब हम बचपन में जाया करते थे ना जी सोदरे अपने पिंड। अच्छा। हाय 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 हाय, क्या मंजर होता था, क्या मंजर होता था। जब गंदम लगनी होती थी तो खास तौर पे उस बंदे की या उस घर की बड़ी इज्जत होती थी जिनके पास बैलों की जोड़ी होती थी। बिल्कुल। अब तो कई घरों में ट्रैक्टर आ गए ना, ड्रिल मशीनें आ गई। उस वक्त जो बैल होते थे ना जी, बल्द, ये जिनको टगे भी कहते हैं, ये भी किसी किसी के घर में होते थे जी। और जिसके घर में होते थे उसका बड़ा टैका होता था। बिल्कुल। क्योंकि जिनके पास नहीं थे होते ये बैलों की जोड़ी, वो उनसे अपनी फसल की वाई बीजी करवाते थे। अच्छा, सही। उस हवाले से भी मैं हस्बे माजी याद कर रहा था कि वो जो बल्द होते थे ना जी, वो जिनके घर में होते थे, वो उनकी बड़ी खिदमत की जाती थी जी, उन बैलों की, क्योंकि काम तो उनके लिए मुश्किल होता था ना जी। तो वाई बीजी पूरी करनी, जमीन का सीना चीरना है उन्होंने, तो वो उनको खिलाया पिलाया भी अच्छा जाता था। उनके अपना खुराक में ना ये चनियों के ऊपर जो छिलका होता है, ये बनौले की खल, फिर मकई शकई, ये वो डाल के उनके लिए गुतावा किया जाता था, चारा बनाया जाता था। फिर मुझे याद है कि उनको को घी तेल भी पिलाया जाता था। बिल्कुल। आके वो ये तगड़े हों। फिर खास तौर पे जिन बैलों के सींग चांद की तरह होते थे ना, हाय 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 हाय, वो बड़े प्यारे लगते थे, बहुत प्यारे लगते थे। और फिर होता ये था कि जिनके पास बैल होते थे ना जी, उनसे बाकी लोग जिनके पास नहीं होते थे बैल, वो उनसे ही वाई बीजी करवा लेते थे, जमीन की वाई करवा लेते थे। कई दफा ये होता था कि दोस्ती यारी में भी कर देते थे।
हाँ, बड़े प्यार मोहब्बत से वो सारा काम होता था। बल्कि जिनके पास बैल हैं और उनकी थोड़ी सी जमीन है ज्यादा, तो दूसरे आ जाते थे कि यार मैं भी अपने ले आवांगा बैल, मैं भी हल ले आवांगा, तो इकट्ठे वो 2 3 4 लग के तो ऐसे फटाफट थोड़े से वक्त में सारी वाई बीजी करके, सारी वाई करके जमीन की औज जाते थे। वो बड़े खुश होते थे और एक दूसरे के साथ बड़ी प्यार मोहब्बत से ये सारा काम होता। अच्छा, फिर रात को चौकों में, पंचायतों में, थड़ों के ऊपर ये तय कर लिया जाता था कि कल भारम यान दा खेत जेड़ा ना जी वो वाना है। फिर अगले दिन फजर की नमाज के साथ ही उस खेत में बैलों की फौज आगे पीछे हल चलाती हुई नजर आती थी और खुशबाश और ऐसे ऊंची ऊंची आवाजें लग रही हैं, नारे लग रहे हैं, एक दूसरे को आवाजें लग रही हैं। बड़ा मजेदार, बहुत मजेदार सीन होता था जी। कईयां ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ बैल ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ बैल ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਗੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। अच्छा, कई लोग तो प्यार मोहब्बत में एक दूसरे का साथ देते थे और कई लोग जो है ना जी, वो उनका कारोबार ही होता था। अच्छा, उन्होंने 2 3 बैलों की जोड़ियां रखी होती थी, वो पैसे लेके तो ये वाई का काम करा देते थे। अच्छा, एक तो बैलों की जोड़ी वाले लोगों की गांव में बड़ी इज्जत होती थी जी, उनसे कोई बिगाड़ता नहीं था कि इनसे काम पड़ना है। दूसरे गांव में उन लोगों की बड़ी इज्जत होती थी जिसके घर में, जिस फैमिली में कोई पढ़ा लिखा बंदा होता था, और खास तौर पे अगर कोई टीचर वीचर होता था ना जी, तो फिर तो बहुत ज्यादा इज्जत होती थी। देखो ये क्या जमाना था। एक को पढ़ा लिखा जो बंदा गांव में होता था उसकी इज्जत होती थी बाकायदा। क्या बात, क्योंकि उसी बंदे ने आपके खत पत्र को पढ़ के सुनाना है, उसी बंदे ने आपके बच्चों को पढ़ाना है। वो ट्यूशन फीस का तो तस्वर भी नहीं था ना होता, मतलब प्यार से, हाँ हाँ, प्यार मोहब्बत से ही एक दूसरे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। वो जो पढ़ा लिखा बंदा होता था ना जी गांव में, वो ऐसे ही आता जाता है, कहता रहता था, ओए पाल ला ले भी छड़ दे वारा गर्दी, कुछ नहीं लभना तेन वाई बीजी चो। 4 जमाता पढ़ ला के प्यो अंगर फिर सारा दिन ताता 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 ही करता फिरना ही। अच्छा, फिर टीचर की बड़ी इज्जत। फिर गांव में कोई ऐसा बंदा, डॉक्टर तो बड़ी बात है ना, बड़ी बात है, वो कंपाउंडर टाइप भी होता था ना जी गांव में बंदा, जिसको मतलब 4 दवाइयों के नाम आते हैं, उसका भी बहुत टैका होता था। वही डॉक्टर होता था। हाय 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 हाय, भाशकूर को पुछ लवो, मुंडा बीमार होया मैनूं लगदा है, ओ जाओ इन्हूं लै जाओ, ते कोलों दवाई लिखवा ले आओ। मतलब कोई वो डॉक्टर शाक्टर नहीं था होता, वैसे ही वो 4 जमाता पढ़े या बंदा, और उसने कहीं से सुना हुआ है दवाई शुवाई, कौन सी बुखार के लिए देनी है, बिल्कुल, कौन सी लूज पेट के लिए देनी है, वो इन्ने ची उथे बबर शेर होया पूरे पिंड। अगर कोई डॉक्टर बन जाता था तो वो अव्वल तो शहर में शिफ्ट हो जाता था, तो फिर वो शहर से जब वापस जाता था ना गांव मिलने गिलने के लिए बुजुर्गों को, तो पूरा पिंड वेंदा हुंदा सी, आई डॉक्टर होरी आए ने, डॉक्टर साहब खरीदे जनाब, होली गए शहर होंदे हो, शहर अपनी सिरिंज ले ली होनी होने ते तुहां। अच्छा, फिर गांव में, मैं वो गांव देख के बड़ा मजा पहले लिया इस दफा। अब तो पक्के घर बेशुमार नजर आते हैं वहां। गांव में जिसका पक्का घर होता था उसका बड़ा टैका होता था, ये बात, क्योंकि उसे बड़ा अमीर समझा जाता था कि भाई इन्हां दा पक्का घर है, बाकायदा जिक्र होता था। अच्छा अच्छा, वो फलाने हो जिन्हां दा पक्का घर है। अब तो सारा पिंड ही पक्का हो गया होता है, तो उस वक्त तो पक्का घर किसी किसी का होता था। वो पक्का भी इस तरह का कि लेंटर वेंटर नहीं होता था, टीआर गार्डर, और चुनाई गारे दी वो भी उत्ते प्लस्तर होया है, हाँ हाँ, गारे लगे हुए ने मत्थे पे। हाय 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 हाय। अच्छा, फिर एक और बात, बड़ा आपको मजेदार बात याद कराऊं। एक तो पक्के घर वाले की बड़ी इज्जत होती थी, एक फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर गांव में किसी के घर टेलीविजन आ गया है ना, और उसके छत के ऊपर अल्टीना लग गया है, हाय 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 हाय, क्या टॉर होती थी गांव में उसकी, कि पूरा पिंड उस एंटीने नूं वेखदा है कि आ की लग गया। सही बात। ओ फिर जो दूसरा कोई टीवी ले लेता था, फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ डरना छड़ देंदा सी। ਜਿਹੜਾ टीवी ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ना जी,
वो फिर एंटीने वाले घर वालियों को डरना छड़ देंदा। सही बात है। जब फिर गांव में जिसके घर गाड़ी होती थी, ओ हो और पूरे गांव में कोई गांव ऐसे थे जिसमें एक गाड़ी भी नहीं है। सही बात है। फिर अगर किसी के पास, किसी गांव में किसी चौधरी के पास या तगड़े बंदे के पास गाड़ी है, जी जी, तो उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता वाह जी वाह, और बड़े प्यार से कि भाई इनके पास गाड़ी है। गाड़ी है। और वो गाड़ी वाला भी जो है ना जी, हाँ जी, वो बड़ा अच्छा होता था। वो ये नहीं कि हमें गड्डी लैके ते दूजियां नूं ठुड्डे मारदा फिरे। गांव में अगर कोई बीमार हो गया है या कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है तो वो फौरन गाड़ी निकालते थे। कड्डो गड्डी मुंडियो, कड्डो हाँ गड्डी, ये रखी कद लई होई है, कड्डो गड्डी। ओ ओनी देर च सारे पिंड नूं दस दिंदा सी मेरे को गड्डी है। अजीज, जिनके घर गांव में पहली दफा फ्रिज आई ना, उनका भी बड़ा टौर होता है। क्या बात है, फ्रिज देखने के लिए पिंड के लोग बकायदा जाते थे। हुंदा किहो जिहा फ्रिज सान ते बहाओ जरा, किवें करदा ठंडा, किवें ठंडा कर दिंदा है, गल की है। आ बनिया लोहे दा होया ते ठंडा किवें कर दिंदा है। मैं ते सोच रहा हूं बर्फ दा बनिया हुंदा। वाकई अजीजी, जितने कम वसाइल होते थे उतनी मोहब्बत ज्यादा होती थी, उतना ही इत्तेफाक ज्यादा होता था। हाँ बिल्कुल, वो उसे आप जरूरत कह लें या मोहब्बत कह लें, मगर सारा गांव एक दूसरे से जुड़ा होता। बिल्कुल। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, म्याना रवि इख्तियार कीजिए, आप अल्लाह के सिवा किसी के मोहताज नहीं होंगे। वाह। मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।